ब्रिजपुर गांव में बंटा अपने पिता श्यामलाल और माँ लच्छों के साथ रहता था। बंटा गांव का सबसे आवारा लड़का था। वो दिन भर बस अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठकर या तो ताश खेलता रहता या फिर चाय की टपरी पर बैठकर हंसी ठिठोली करता रहता था। आ गया तू नास पीटे, जब देखो बस पूरे दिन आवारागर्दी करता रहता है। क्या है पिताजी, वैसे इतनी गर्मी हो रही है और एक तुम हो जो घर में आते ही मुझ पर चिल्लाने लगे रहते हो। हाँ बोल तो ऐसे रहे जैसे न जाने नवाब साहब कितनी कमाई करके आ रहे हैं। अरे माँ तो पिताजी को समझाती क्यों नहीं है, जब देखो ये मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़े रहते हैं। हाँ तो तेरे पिताजी सही कह रहे हैं, पूरा दिन तू आवारागर्दी करता रहता है और रात को जब तुझे खाना खाना होता है तो तू घर में आ जाता है। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि जब मन हुआ घर में आ जाओ और जब मन हुआ तो चले जाओ। पिताजी कम थे जो तू भी अब मुझ पर चिल्ला रही है। भगवान मैं तो इस घर में फंस गया हूँ, न जाने कैसे माँ बाप मिले हैं मुझे। इकलौती औलाद हूँ फिर भी देखो मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। इकलौता बेटा है तो इसका मतलब तू क्या हमारे सर पर आकर बैठेगा। देख ले बंटा, मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तू कल से काम करने नहीं लगा तो बेटा इस घर में दोबारा अपनी शक्ल लेकर मत आइयो। पिताजी तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, अब एकदम से मैं कल से काम करने कैसे लग जाऊंगा बताओ। नौकरी क्या पेड़ पर लगी हुई है जो मैं तोड़ कर ले लूंगा। मुझे नौकरी ढूंढने में समय तो लगेगा ना। बता तुझे कितना समय चाहिए नौकरी ढूंढने के लिए। हाँ अब पिताजी नौकरी ढूंढने के लिए तो कम से कम मुझे 1 साल का समय चाहिए होगा। बंटा की बात सुनकर श्यामलाल गुस्से में लच्छों की तरफ देखता है। देख रही है अपने इस बेटे को, इसे तो कहते हुए भी शर्म नहीं आती है। 1 साल का समय तो ऐसे मांग रहा है जैसे नवाब ज्यादा सरकारी नौकरी करेंगे। अरे पिताजी अभी इतनी गर्मी है, मैं इतनी गर्मी में काम नहीं कर सकता हूँ। अगर इतनी गर्मी में मैंने खेतों में काम किया और मैं काला हो गया तो वैसे ही सब मुझे पूरे गांव में कालिये का बेटा कहते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे कालिया बोलेगा तो। तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही, देख अगर तुझे कल कोई काम नहीं मिला तो इस घर में मत आइयो। अरे माँ तू परेशान मत हो, मैं जल्दी कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। और हाँ पिताजी आप भी बूढ़े हो गए हो तो इतना चिल्लाया मत करो, नहीं तो किसी दिन चिल्लाते चिल्लाते इस दुनिया से निकल जाओगे। देख रही है इससे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि अपने पिता से कैसे बात करते हैं। इस करम चले को अभी मेरे इस घर से निकाल, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। अरे हाँ हाँ मुझे भी इस घर में नहीं रहना है, मैं कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊंगा। कल नहीं अभी निकल मेरे घर से, ये मेरा घर है, चल निकल यहाँ से। अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी बाहर देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी जा, लेकिन अभी के अभी मेरे इस घर से निकल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो वैसे भी कोई नहीं है। क्या कहा तूने, निकल जा मेरे घर से, और जब तक तू कोई काम धंधा नहीं करेगा तब तक तू इस घर में दोबारा मत आइयो। हाँ हाँ मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी अब यहाँ नहीं रहना है। मेरा दोस्त है ना धीरू, तुमसे ज्यादा तो वो मुझे समझता है। देखना मैं अब कैसे कितने मजे से उसके साथ रहता हूँ, और अब कभी भी मैं यहाँ इस घर में दोबारा नहीं आऊंगा। हाँ हाँ देखता हूँ मैं भी कि तेरा वो दोस्त कितना अच्छा है। बेटा तू किसी दिन इसी धीरू की वजह से बहुत बुरा फंसेगा, जब तुझे हम याद आएंगे। माँ पिता से ऐसा सुनकर बंटा गुस्से में घर से निकल जाता है। ये माँ पिताजी भी ना, इतनी रात हो गई है, मैं अब कहाँ जाऊँ, हर जगह तो अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। हे भगवान मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है, अब क्या करूँ मैं। बंटा धीरे धीरे चलता हुआ जाता है तो उसे गांव के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई देता है। चल बंटा एक काम कर, आज की रात को काटने के लिए तू पेड़ के नीचे सो जा। अबे नहीं यार, इस पेड़ के नीचे कैसे सोऊंगा, ये पेड़ तो बहुत ही डरावना लग रहा है, अगर इस पर कोई भूत वूत हुआ तो। बंटा उस पेड़ को देखकर डर रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है कि अगर यहाँ नहीं सोऊंगा तो जाऊंगा कहाँ। चल बंटा भगवान का नाम ले और सो जा, अगर सुबह तक इस पेड़ के भूतों ने तुझे नहीं खाया तो फिर सुबह की सुबह देखेंगे कि क्या होगा। ऐसा कहकर बंटा वहीं उस पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी थोड़ी देर में उस पेड़ पर से एक पत्ता बंटा के ऊपर गिरता है। उस पत्ते के गिरने की वजह से बंटा डर कर आंख बंद करके ही चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं मुझे मत खाना, भूजी मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो। जैसे ही बंटा अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि उसके ऊपर पेड़ का पत्ता गिरा होता है। अबे मैं तो ऐसे ही डर गया था, ये तो एक पत्ता है। चल बंटा अब सो जा, बाकी सुबह देखते हैं कि क्या करना है।
ऐसा कहकर बंटा वहीं उस पेड़ के नीचे सो जाता है। अरे बंटा, ओए बंटा, खड़ा हो बे। यहाँ ऐसे पेड़ के नीचे क्यों पड़ा हुआ है? कुछ सूंघ सांग के पड़ा है क्या? अबे खड़ा हो। धीरू के इतना जगाने पर बंटा खड़ा हो जाता है। अबे क्या बे बंटा, तू यहाँ ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? कुछ नशा करके आया हुआ है क्या, जो घर छोड़कर यहाँ इस पेड़ के नीचे सो रहा है? अबे तू भी क्या ऐसी झल्लों जैसी बातें कर रहा है? अबे कल रात को माँ पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या काका काकी ने? लेकिन क्यों बे? और तू पूरी रात यहाँ इस पेड़ के नीचे सोया? अरे हाँ यार, वही उनका कि काम धंधा कर। मैंने कहा भी कि मुझे कुछ समय चाहिए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा है कि जब तक काम धंधा नहीं करूंगा तब तक वो मुझे घर के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। अच्छा ऐसा क्या है? तू यार, तुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो तू कब तक इतनी गर्मी में ऐसे इस पेड़ के नीचे सोएगा? अबे यार, अब मुझे कोई काम धंधा देखना होगा, नहीं तो मैं घर में वापस नहीं जा पाऊंगा और मैं अब इतनी गर्मी में यहाँ इस पेड़ के नीचे नहीं सो सकता हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके आगे से एक नींबू शिकंजी वाला जा रहा होता है। तभी बंटा और धीरू उसे देखकर हंसते हैं। अबे समझा? हाँ बे, अगर हम दोनों मिलकर ये नींबू शिकंजी का काम खोलें तो सोच, इतनी गर्मी में हमारा धंधा बहुत चलेगा। और वैसे भी माँ बोलती है कि मैं नींबू शिकंजी बहुत अच्छी बनाता हूँ और ये शिकंजी बेचकर हम बहुत ही जल्दी पैसे वाले हो जाएंगे। अरे हाँ बे, तू सही कह रहा है। ऐसा कहकर थोड़ी ही देर में वो दोनों वहीं उसी पेड़ के नीचे अपना एक शिकंजी का ठेला लगा लेते हैं। अरे यार, इतनी देर हो गई है, अभी तक तो कोई भी हमारे ठेले पर ये शिकंजी पीने नहीं आया। अब क्या करें हम यार? यार मुझे लगता है कि हमें अब लोगों को आवाज लगाकर बुलाना होगा, नहीं तो अगर हम रात तक भी ऐसे ही खड़े रहे तो कोई भी हमारे इस ठेले पर से शिकंजी नहीं पिएगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। चल एक काम करते हैं, तू अब ग्राहकों को आवाज लगाकर बुला और मैं उनको ये शिकंजी बनाकर दूंगा। ऐसा कहकर अब धीरू ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाने लगता है। अरे आओ आओ, नींबू शिकंजी पियो, नींबू शिकंजी। आओ आओ, ठंडी ठंडी नींबू शिकंजी। आओ आओ, शिकंजी पियो, शिकंजी। धीरू आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला ही रहा होता है कि तभी उसकी दुकान पर एक शराबी ग्राहक आता है। अरे अरे साहब, आइए आइए, बताइए नींबू शिकंजी पियेंगे आप? अबे तू भी कैसी बातें कर रहा है? अब शिकंजी के ठेले पर खड़े होकर शिकंजी पीऊंगा ना, दारू थोड़ी पीऊंगा। और अगर तुझे पीनी है तो बता, मेरी जेब में अभी भी एक अद्दा पड़ा है। उस ग्राहक की बात सुनकर धीरू बंटा से बोलता है। अबे यार बंटा, तू जल्दी से इसे एक गिलास शिकंजी दे और पैसे लेकर इसे भगा। ये शराबी थोड़ी देर अगर ये खड़ा रहा तो ये हमारे इस ठेले पर अपनी शराब बेचना शुरू कर देगा। अरे हाँ भाई, तू सही कह रहा है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों ये आपस में क्या गुटरगु कर रहे हो? अब जल्दी से मुझे शिकंजी दे और इसमें थोड़ा सा दही मिला दियो। अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हो? ये शिकंजी है, लस्सी नहीं है। तू सही कह रहा है, चल चल जल्दी दे। अरे यार जल्दी दे इसे एक गिलास शिकंजी। अरे बस 2 मिनट, अभी देता हूँ। बंटा उस ग्राहक को एक गिलास शिकंजी बनाकर दे देता है। अबे ये क्या, तू 20 रुपए भी ले रहा और बस 1 गिलास शिकंजी दे रहा है? अरे साहब कोई नहीं, आप 1 गिलास शिकंजी और ले लो, आपके लिए 1 गिलास पर 1 गिलास शिकंजी मुफ्त है। ये हुई ना बात। ऐसा कहकर वो ग्राहक जल्दी से 1 गिलास शिकंजी पी लेता है। अरे वाह, क्या शिकंजी बनाई है तूने। चल अब मैं चलता हूँ। अरे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? शिकंजी के पैसे कौन देगा? अरे मैंने तो 1 ही गिलास शिकंजी पी है ना। अरे तो दूसरा गिलास भी तो भर के रखा हुआ है हमने, अपनी आंखें तो खोल कर देख। अरे भाई ये देख, मेरा पेट 1 गिलास शिकंजी से पूरा भर गया है। दूसरा गिलास तो क्या, अब 1 बूंद तक जाने की जगह नहीं है इसमें। अरे तो हम इसे पैक करके दे देंगे, घर पर ले जाकर अपनी बीवी को पिला देना। अरे मेरी बीवी के आगे ठंडी शिकंजी का नाम मत लियो, नहीं तो तुझे इस पूरी शिकंजी में डालकर तुझे ठंडा कर देगी। अरे तो जो शिकंजी पी है उसके पैसे तो देते जाओ। अरे क्यों, मैं तुझे किस बात के पैसे दूं भाई? बंटा के कहने पर ग्राहक वो शिकंजी का रखा दूसरा गिलास उठाकर बंटा को दे देता है। अबे ले, मैं 1 गिलास शिकंजी तुझे वापस दे रहा हूँ। अब हो गया तेरा हिसाब पूरा। लेकिन अभी जो तुमने 1 गिलास शिकंजी पिया उसके पैसे चाहिए। अबे देख, मैंने तुझे ये गिलास शिकंजी का तुझे वापस दे दिया ना, और जो मैंने गिलास शिकंजी का पिया वो तो मुफ्त वाला था, जो तुम दोनों ने मुझे मुफ्त में दिया था। ऐसा कहकर वो शराबी वहाँ से चला जाता है। अबे क्या बे यार, हम लोगों को चूना लगाते हैं और ये शराबी तो हमें चूना लगाकर चला गया। अबे यार चल, तू इसे छोड़ और आवाज लगाना शुरू कर। अरे आओ आओ, नींबू शिकंजी पियो, नींबू शिकंजी। आओ आओ, ठंडी ठंडी नींबू शिकंजी।
धीरू आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला ही रहा होता है कि तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे भाई, एक गिलास शिकंजी कितने की है? साहब 20 रुपए का एक गिलास। अरे तू तो बहुत ही महंगा दे रहा है। वो जो बाजार में गबरू शिकंजी वाला है वो 20 रुपए के एक गिलास के साथ दूसरा गिलास मुफ्त दे रहा है। अरे ठीक है साहब, कोई नहीं, आप हमारे यहाँ से 15 रुपए का एक गिलास के साथ दूसरा शिकंजी का मुफ्त ले लो। धीरू की ये बात सुनकर बंटा धीरू से बोलता है, अबे तू ये क्या कर रहा है? ऐसे तो हमें ही नुकसान हो जाएगा। अबे ग्राहक बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अरे भाई जल्दी दो मुझे शिकंजी पैक करके। लेकिन साहब तुमने बताया नहीं कि कितने गिलास शिकंजी पैक करूं? अरे मेरे घर में 5 लोग हैं तो उसके हिसाब से तू मुझे शिकंजी पैक करके दे दे। हाँ बंटा, तू साहब को 3 गिलास पैक करके दे दे। अरे मेरे घर में 5 लोग हैं, फिर 3 का क्या करूंगा मैं? अरे साहब एक के साथ एक मुफ्त है ना, तो 6 गिलास हो जाएंगे। हाँ ठीक है, जल्दी से पैक करके दे। बंटा ग्राहक को 6 गिलास शिकंजी के पैक करके दे देता है। अरे कितने रुपए हो गए? अरे साहब आपके 45 रुपए हो गए। अच्छा ये ले। लेकिन साहब ये तो 30 रुपए ही हैं। हाँ तो ठीक तो है, ये ले अपना एक गिलास वापस। लेकिन फिर भी 3 गिलास के 45 रुपए तो हुए। अबे मैंने तुझे एक गिलास वापस कर दिया ना। हाँ तो फिर 15 रुपए और दो। अबे जब वो एक गिलास तुझे वापस किया उसका मुफ्त वाला गिलास है रे। अबे तुम दोनों खुद पहले सही से हिसाब कर लो, मेरा भी दिमाग घुमा दिया। तुम दोनों बैठकर अपना हिसाब बनाओ जब तक मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वो ग्राहक वहाँ से भाग जाता है। अबे देखा, तेरी चालूपंथी की वजह से ये ग्राहक भी हमें चूना लगा गया। अबे मुझे क्या बताइए, हमसे भी तेज चलेगा। चल अब अपना दिमाग मत चलियो, अब ग्राहकों को आवाज लगा। धीरू आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला ही रहा होता है कि तभी उसकी दुकान पर एक भिखारी आता है। अरे मुझे एक गिलास ये शिकंजी पिला। अबे चल हट, पता नहीं कहाँ से आ गया। हट, कितना गंदा हो रहा है, चल हट। अबे हट, चल भाग यहाँ से। अरे मुझे भी एक गिलास शिकंजी पिला दो। अबे चल हट, भिखारी कहीं का। अबे भिखारी नहीं हो, देख देख मेरे पास ये सोने की घड़ी है, देख देख। उस भिखारी के पास सोने की घड़ी देखकर बंटा और धीरू हैरान हो जाते हैं कि तभी धीरू बंटा से बोलता है, अबे यार देख, इसके पास तो सोने की घड़ी है, देख देख। तेरे पास ये घड़ी कहाँ से आई बे? तुझे क्या लेना, मेरे पास ये घड़ी कहीं से भी आई हो। तू मुझे शिकंजी बनाकर पिला, फिर मैं तुझे ये घड़ी दे दूंगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए, चल भाग यहाँ से। अबे बंटा तू कैसी बात कर रहा है? इतना अच्छा मौका मिल रहा है हमें पैसे कमाने का और तू है कि इसे कैसे गवा सकता है? यार ये सोने की घड़ी है, सोने की घड़ी। अगर ये हमें मिल जाए तो मजा आ जाएगा, हमारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे। अबे तू ये कैसी बात कर रहा है? तेरी चालाकपंथी की वजह से कहीं हम फंस ना जाएं। अबे तू कैसी बात कर रहा है? नहीं फंसेंगे हम। और देख यहाँ वैसे भी कोई नहीं है, किसी को नहीं पता चलेगा और ये सोने की घड़ी हमारी हो जाएगी। चल चल जल्दी से इसे शिकंजी पिलाते हैं। बंटा उस भिखारी को एक गिलास शिकंजी बनाकर दे देता है। ये लो भाई। दे और दे। वो भिखारी जल्दी जल्दी बहुत सारे गिलास शिकंजी के पी लेता है। उसे देखकर बंटा और धीरू हैरान हो जाते हैं। अबे इंसान के राक्षस, देखियो ये कितनी सारी शिकंजी के गिलास पी गया है। अबे पीने दे, इसमें हमारा ही फायदा है। अबे दे ना, जल्दी दे, पूरा पूरा गिलास भर के दे। बंटा जल्दी जल्दी उसे शिकंजी के गिलास देता जाता है और वो भिखारी उन्हें पीता रहता है। अरे भाई मजा आ गया, तेरे हाथ की ये शिकंजी पीकर तो बहुत मजा आ गया ना मजा। चल अब हमें एक घड़ी दे। हाँ ले, ये ले। भिखारी जैसे ही वो घड़ी बंटा को देता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर वो भिखारी वहाँ से फुर्र होकर भाग जाता है कि तभी दरोगा और कांस्टेबल बंटा के पास आते हैं। बंटा के पास उस घड़ी को देखकर कांस्टेबल दरोगा से बोलता है, अरे दरोगा जी, ये तो वही सेठ जी की सोने की घड़ी है जैसे हम ढूंढ रहे थे। अरे यार तू सही कह रहा है, वह घड़ी तेरे पास कहाँ से आई? नहीं दरोगा जी, ये तो मेरी पीतल की घड़ी है, मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। अच्छा, तू क्या मुझे पागल समझता है? मुझे नहीं पता कि पीतल और सोने में क्या फर्क है। चल बे जल्दी से दिखा। अरे नहीं दरोगा जी, ये सच बोल रहा है, ये घड़ी तो इसके पिताजी ने से दी थी और ये कोई सोने की घड़ी नहीं है बल्कि पीतल की है। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सोना और क्या पीतल। चल बे कांस्टेबल, इसके हाथ से घड़ी ले। नहीं दरोगा जी, ये मेरी घड़ी है, मैं ऐसे नहीं दूंगा।
अबे दे, छोटी से छोड़। देखिए दरोगा जी, है वही सेठ जी की सोने की घड़ी है। इसका मतलब तूने सेठ जी की सोने की घड़ी चुराई है? हाँ? नहीं दरोगा जी, ये मैंने नहीं चुराई, बल्कि अभी आपके आने से पहले ही एक भिखारी ने शिकंजी पीने के बदले मुझे ये सोने की घड़ी दी है। अभी तो तू बोल रहा था कि ये घड़ी तेरी है, फिर अब ये तुझे किसी भिखारी ने दे दी? हाँ दरोगा जी, ये सच बोल रहे हैं, ये घड़ी अभी एक भिखारी हमें देकर गया। लेकिन अभी तो तू बोल रहा था कि ये पीतल की घड़ी है और ये इसके पिता ने दी है। दरोगा के आगे सच खुलने पर बंटा धीरू से बोलता है। मैंने तुझसे कहा था ना कि ये घड़ी उससे मत ले, लेकिन तेरी चालाकपंती की वजह से देख हम कितना बुरा फंस गए। तो मैंने तो बस कहा था, तूने भी तो लालच दिखाया, और वैसे भी ये घड़ी तेरे हाथ में है, तो इसका मतलब तू फंसेगा, मैं थोड़ा ही। दरोगा जी, ये घड़ी इसके पास है तो आप इसे पकड़िए, मुझे छोड़ दीजिए। धीरू की बात सुनकर बंटा हैरान रह जाता है और बोलता है, तेरी वजह से मैंने अपना घर छोड़ा और तूने मुझे फंसवा दिया। पिताजी ने सही कहा था कि एक दिन मैं तेरी वजह से बहुत बुरा फंसूंगा। चल बे कांस्टेबल, उठा इन दोनों को और ले चल थाने, वहीं बनवाएंगे हम इन दोनों से ठंडी ठंडी शिकंजी।